नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। सुबह से लेकर शाम तक हम होम मेकर्स को कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री के साथ साथ ऐसा भी बहुत सारे छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है जिन्हें नॉर्मली काउंट नहीं किया जाता। जैसे कि डिश वॉशिंग के बाद बर्तनों को सही जगह पर रखना, ग्रोसरीज रिफिल करना, मील प्लान करना, फैला हुआ घर को नीट रखने की नाकाम कोशिशें करते जाना, बच्चों की स्टडीज का ध्यान रखना, घर की हर एक छोटी बड़ी चीजों की ध्यान रखना, है ना। ये सारे काम दिखता नहीं है लेकिन हमारे बहुत सारे एनर्जी इसमें ड्रेन हो जाते हैं। इसलिए जो मेजर काम है, खास करके किचन चोर्स, हमें इस तरह से करना चाहिए कि हम टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव कर पाए। घर जैसे बहुत सारे निक चीजों के कारण क्लटर दिखता है, ठीक उसी तरह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही हम लोगों की स्ट्रेस बढ़ाता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हमारे इस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है। इनमें से कुछ चीजें ऐसे भी है जो कि अपरेंटली हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, उसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन हम जब उसे यूज करना स्टार्ट करते हैं तब जाके हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। जैसे कि डिश वॉशर, जब आप उसे यूज करने लगोगे तभी उसका इम्पोर्टेंस पता लगता है ना। ठीक उसी तरह से ये 4 कंपार्टमेंट्स वाला तवा भी मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम सेव करने में मुझे बहुत हेल्प करता है। बागान को पैनकेक, उत्तपम जैसे खाना बहुत पसंद है। स्कूल टिफिन के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और जल्दी भी बनता है। नॉर्मल पैन में एक एक करके पैनकेक या फिर उत्तपम बनाने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन इस तवा को यूज करने से 4 पैनकेक या फिर उत्तपम एक ही साथ बन जाता है, तो टिफिन भी जल्दी बनता है। दो स्कूल के लिए और दो शाम की टिफिन, एक साथ दोनों टाइम का खाना सॉर्टेड। हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, एक पुच भी इसमें एक साथ ही बन जाता है। पहले ना नॉर्मल पैन में मैं जब भी एक पुच बनाती थी वो ऑक्टोपस बन जाता था, लेकिन थैंकफुली अभी राउंड होता है। ये पैन डिशवॉशर सिर्फ है लेकिन मैंने इसे कभी भी डिशवॉशर में नहीं डाला। इसके साथ एक स्क्रबर आया था, उसे यूज करके ही मैं इसे वॉश कर लेती हूँ तो आसानी से क्लीन हो जाता है। बाय द वे, मेरे इस कैस्ट्रोल को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं इसे लोकल शॉप से लिया था, ये सेलो ब्रांड का है। रिसेंटली अमेज़न से भी मैंने और एक परचेज किया है जो कि मिल्टन ब्रांड का है। दोनों का ही क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगा, लेकिन सेलो का जो कैसरोल है वो थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा वेल बिल्ट है। अभी देखिए, कैसरोल को हम खाना गर्म रखने के लिए यूज करते हैं, है ना। लेकिन नॉर्मल कैसरोल का लीड हमेशा प्लास्टिक की होती है, इसलिए उसमें गर्म खाना रखकर उसे बंद करके रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं इस तरह के कम्प्लीटली स्टील कैसरोल यूज करना पसंद करती हूँ। इसमें 4-5 घंटे खाना आराम से गर्म रहता है। दोनों का ही लिंक में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं नॉर्मली क्लीनिंग एंड डस्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन उस दिन सुमन तो लंच लेकर ऑफिस जाने वाले थे, तो मैंने डस्टिंग वगैरह छोड़कर कुकिंग शुरू कर दिया। कुकिंग जल्दी करने के लिए प्रेशर कुकर तो यूज करना ही पड़ता है, और इस तरह का ब्रॉड ओपनिंग वाला स्टील प्रेशर कुकर और भी हैंडी होता है, क्योंकि इसमें खाना स्टार्ट करना आसान होता है, खाना निकालना आसान होता है और इसे क्लीन करना भी इजी होता है। लिड पर इस रिंग के कारण विसल आने पर पानी बाहर नहीं गिरता। इस तरह का कुकर ना बहुत सारे एक्स्ट्रा हैसल्स, एक्स्ट्रा क्लीनिंग को कम कर देता है और इवेंचुअली किचन टाइम भी सेव करता है। और एक चीज, एक कमेंट आया था कि मैं इस बॉश का मिक्सर क्यों यूज कर रही हूँ, मेरा जो एटमबर्ग के मिक्सर था उसका क्या हुआ, वो खराब हो गया क्या। नहीं, एटमबर्ग के मिक्सर भी सही सलामत है। एक्चुअली ये एटमबर्ग की मिक्सर ना थोड़ा एडवांस्ड मिक्सर है। इसका सेंसर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये बुलेट जर्स इसमें फिट नहीं होता।
लेकिन बॉश के मिक्सर में ये आराम से फिट हो जाता है। और ये बुलेट जार्स मेरे किचन में रोज यूज होता है, इसलिए मैं फिलहाल बॉश मिक्सर यूज कर रही हूँ। लेकिन एटमबर्ग मिक्सर एकदम सही है। ये देखिए इसमें कितने अच्छे से मसाला पेस्ट हो जाता है। परफेक्ट। इसमें ना कोर्स ऑप्शन है तो एकदम सिलवट्टे जैसे मसाला पेस्ट होता है। अच्छा मिक्सर है, अब कंसिडर कर सकते हैं। फुल रिव्यू के लिए इस वीडियो को चेक कर लेना। बॉश या एटमबर्ग दोनों का ही मोटर पावरफुल है। दोनों के साथ ही तरह तरह के एक्सेसरीज आता है जो कि किचन का काम आसान बनाता है। और एटमबर्ग के साथ तो एक चॉपर भी मिल जाता है। दोनों ही बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। बस अभी लंच पैक करते ही मेरा सुबह का एक मेजर काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुकर्स एंड अप्लायंसेस अगर यूज करेंगे तो किचन का काम ना बहुत ही स्मूथली हो जाता है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। लंच पैक करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स कभी भी यूज ना करें। ग्लास या स्टील लंच बॉक्स ज्यादा प्रेफरेबल होता है। अगर ग्लास लंच बॉक्स नहीं यूज करना चाहते हैं तो इस तरह के स्टील लंच बॉक्सेस भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसे हैंडल करना भी आसान होता है और क्लीन करना भी इजी रहता है। किचन क्लीनिंग के लिए ना मैं हमेशा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करती हूँ। इसका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा है, इसलिए किसी भी तरह की स्पिलेज एक वाइप से ही क्लीन कर लेता है और कोई लीन भी नहीं छोड़ता। काउंटर टॉप एंड गैस स्टोव बहुत ही आसानी से एकदम स्पार्कलिंग क्लीन हो जाता है। और ये ना ड्यूरेबल भी है। 10 का सेट में आता है तो एक बार खरीदने से साल भर चलता है। एक ही जगह को बार बार वाइप करने की झंझट से ये ना हमें रिलीफ देता है। किचन टाइम को कम करने के लिए ये भी मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है। शाम का टाइम मैं नेक्स्ट डे कुकिंग के लिए कुछ तैयारियां करके रखती हूँ। मार्केट से साग लेकर आई थी तो उसे क्लीन करके रखना था। जब से मैंने ये सैलड स्पिनर लिया है ना, मेरे लिए वेजिस को क्लीन करना बहुत आसान हो गया है, खास करके लीफी वेजिस को। इसमें एक बड़ा सा बोल है और एक बास्केट भी है, तो इसमें साग को थोड़ी देर मैं आराम से भिगो के भी रख सकती हूँ ताकि उसमें से सारी मिट्टी निकल जाए। लीफी वेजिस को बार बार वॉश करना पड़ता है, तो मैं इसके अंदर ही बार बार पानी चेंज करके साग वॉश कर लेती हूँ। देन अच्छे से स्पिन करते ही साग से सारे एक्स्ट्रा पानी एकदम निकल जाता है। मैं 2-4 बार ये प्रोसेस कंटिन्यू करती हूँ ताकि साग को वॉश करके स्टोर करने से भी वो खराब ना हो जाए। वेजिस को वॉश करने के लिए भी मैं इस साला स्पिनर को यूज कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें वेजिस को आसानी से डिप करके कुछ देर रख सकते हैं। बार बार मैचिंग बास्केट एंड बोल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा पानी भी इसमें ही आराम से ड्रिप होता है, काउंटर टॉप भी गीला नहीं होता। सब्जियां स्टोर करने के लिए इस तरह के बॉक्सेस सच में बहुत यूजफुल है। नीचे अटैच मेश के वजह से मॉइस्चर बॉक्स के बॉटम में जमा होता है, तो साग वगैरह इजिली स्पॉइल नहीं होता। तो सब्जियों को फ्रेश रखने की जो टेंशन है उससे भी मुझे रिलीफ मिल गया। एक्चुअली किचन टाइम को रिड्यूस करने के लिए, किचन चोर्स को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए यूजफुल किचन प्रोडक्ट्स हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि ये स्मॉल एडिशन, ये स्मॉल चेंजेस मेरे किचन टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो शायद ये चीजें उतना यूजफुल ना लगे, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद ही इसका इम्पोर्टेंस पता लगेगा। लेकिन जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि कुछ भी खरीदने से पहले अपने रिक्वायरमेंट्स को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लव्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।